हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, घबराना नहीं। एक और पेट्रोल बम तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां, ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस कयानी से, जी बताएगा। अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर जो है इजाफे की इम्कान है, क्योंकि समरी ओगरा ने पेट्रोलियम हुकूमत को भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बाद करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी पर होगा। इस वक्त पेट्रोल और पर जो है पेट्रोलियम लेवी 5 रुपये 62 पैसे और डीजल पर फी लीटर जो है 5 रुपये 14 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। इसका फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे कि आया अक्टूबर को भी कीमतें बढ़ानी है या बरकरार रखनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले, एक और पेट्रोल पंप गिरने को तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां, ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश दे दी गई। डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि एक और पेट्रोल बम गिरने को तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां, ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी गई। डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां कर ली गई। दूर दराज इलाकों से आए मरीजों के तीमारदार कहां ठहरे? फैसलाबाद के लाइड अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से 100 बेड पर मुश्तमिल सिराय का मंसूबा नामुकम्मल छोड़ दिया गया। मुखीर हजरात के तावन से अलायड अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड पर मुश्तमिल लॉन्ग स्टे वार्ड बनाया जा रहा है, जिसका 2 साल पहले संगे बुनियाद रखा गया था। मंसूबे ने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर लॉन्ग स्टे वार्ड ताहाल तामीर नहीं हो सका। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलायड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि दूर दराज से आए मरीज यहाँ ठहर सकेंगे। हमारे दूर दराज इलाकों से जब लोग आते थे तो उनके लिए लॉन्ग स्टे के लिए बड़ा ज़रूरी कदम था, जो कि मुखैर हजरात की कोशिशों से हम लोगों ने एक बाकायदा यहाँ वार्ड्स जो है ना तामीर करने की कोशिश की। और उसमें ये हुआ कि अब ये कोविड की वजह से या कुछ और वजूहात थी जो मतलब हम बता नहीं सकते, जिसकी वजह से थोड़ा डिले का शिकार हुआ। नो डाउट अब हमारी कोशिश से इंशाल्लाह अगले ये 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। मरीजों को मुकम्मल इलाज मुआवजे के बाद घर भिजवाया जा सकेगा। कोरोना वबा के सबब तामीर का काम ताखीर का शिकार हुआ। 3 माह में काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद लॉन्ग स्टे वार्ड मरीजों की खिदमत के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। अरे हाँ, यहाँ दूर दराज इलाके से मरीज आते थे जिनके लिए स्टे का बड़ा प्रॉब्लम होता था। एडमिशन का टाइम मिल जाता था कि जी आप 2 दिन बाद आगे एडमिट हो जाएं। 2 दिन बाद वो बेचारे फिर वापस जाते थे, फिर आते थे। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक लॉन्ग स्टे 100 बेड पे वार्ड बनाने का जो है ना एक मुखैर हजरात की मदद के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि ताखीर नो डाउट उसमें ताखीर होगी, कोरोना की वजह से ताखीर का शिकार हो गया। लॉन्ग स्टे वार्ड की तामीर ताखीर का शिकार होने से दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में कई बड़े बड़े प्लाजे और इमारतें टैक्स नेट से बाहर होने का इंकशाफ हुआ। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गुज़श्ता बरस टैक्स नेट में इजाफे के लिए गैर मुल्की इश्तराक से जायदादों का सैटेलाइट सर्वे करवाने का फैसला किया था। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर बड़े शहरों में हाई रेजोल्यूशन कैमरों से सैटेलाइट सर्वे होना था। टैक्स नेट में मौजूद इमारतों का सही तयन और टैक्स नेट से बाहर जायदादों का सुराग भी लगाया जाना था, मगर ताहाल सर्वे न हो सका। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम का कहना है कि मनसूबा सूबाई सतह पर बना। हेडक्वार्टर ने इस हवाले से मुकामी दफातर को न तो कोई हिदायत जारी की और न ही कोई फंड्स हुकूमत की जानिब से मुख्तस हुए। बेसिकली हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई हमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं आई कि सैटेलाइट सर्वे करवा रहे हैं हम, तो ना हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आई, ना हमने शुरू किया है। सैटेलाइट सर्वे न होने से टैक्सेस के निजाम में शफाफियत का ख्वाब ताहाल अधूरा रह गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में शफाफियत लाने के लिए सैटेलाइट सर्वे न करवा सका, जिसकी वजह से टैक्सेस के निजाम में शफाफियत ताहाल अधूरी है।
कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फंड्स की कमी या वजह कुछ और, पानी का बिल इस्तेमाल के मुताबिक बेचने का मंसूबा ठप हो गया। पानी के ज़िया को रोकने के लिए वाटर मीटर लगने थे। वासा का जितना पानी घरेलू सार्फिन ने इस्तेमाल करना था उतना ही बिल लाना था, जिससे पानी का इस्तेमाल और सीवरेज पर बोझ भी कम होना था। मगर वासा इंतजामिया वाटर मीटर लगाना ही भूल गई। पहले मरहले में वासा ने इस्लाम नगर और शहबाज नगर में वाटर मीटर लगाए। दूसरे मरहले में गुलाम हमदाबाद, मदीना टाउन और सरफराज कॉलोनी में भी चंद मीटर लगाए गए, मगर सरकार की सुस्ती के बायस मंसूबा रुक गया। वासा हुकाम कहते हैं वासा ने बिजनेस प्लान और सारे मामले की जामे प्लानिंग की है। समरी का स्टेटस ये है कि वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो वहाँ से अप्रूव हो चुकी है, जो परमिशन कैबिनेट को फॉरवर्ड की जा रही है। उम्मीद है कि वहाँ से जल्द अप्रूव हो जाएगी। बिजनेस प्लान जो है ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेश किया गया था, जिसके अंदर इन्हें कहा गया था कि आप टैरिफ के साथ साथ अपना ऑन सोर्स रेवेन्यू भी बढ़ाएं, जिसके लिए वासा ने अपनी प्रपोजल पेश की थी। जायका ने वासा के मास्टर प्लान में भी वाटर मीटर्स की तनसीब को जरूरी करार दिया है। वाटर मीटर्स की तनसीब और मुतनासिब बिल की वसूली वक्त की जरूरत है, जिससे पानी का ज़िया तो रुकेगा ही, वासा का माली बहरान भी कम होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में गाड़ियां दाखिल होंगी सिर्फ वकला के। डिस्ट्रिक्ट बार वकला का पार्किंग और सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से पार्किंग और सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। ऐसे में सिर्फ वकला की गाड़ियां कचहरी में दाखिल हो सकेंगी। सदर बार चौधरी अख्तर अली विर्क का कहना है कि प्राइवेट गाड़ी के दाखिला पर पाबंदी आयद होगी। ये हमारी जो कचहरी में पार्किंग का दरीना मसला था, उसको इंशाल्लाह ताला ये सदर तो बजाते खुद एक सदर ही होता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं पीछे, वो एक टीम होती है। ये मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, और भी दोस्त हैं, इनके अलावा भी और दोस्त हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने दिन रात कोशिश करके इस पे काबू किया। क्लर्क्स और दीगर अफराद के लिए फ्री मोटरसाइकिल पार्किंग का बंदोबस्त किया है। पार्किंग की बेहतरी से सिक्योरिटी खदशात में भी कमी वाक़या होगी। कचहरी में वकला की गाड़ी और वकला का मोटरसाइकिल ही इंटर होगा, इसके अलावा कोई प्राइवेट मोटरसाइकिल नहीं जाएगा, ना कोई प्राइवेट गाड़ी जाएगी, और अगर कोई जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको सख्त जुर्माना भी किया जाएगा। इससे केवल पार्किंग के मसाइल से वकला को मुश्किलात का सामना था। कैमरामैन मोहम्मद कमर भूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। गरीब की दो पहियों वाली सवारी मजीद महंगी हो गई। डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई। मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी है, लेकिन रवा साल इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है। होंडा कंपनी ने डॉलर की बढ़ती कीमत को जवाब बनाकर मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। होलसेल मार्केट में CD70 मॉडल की कीमत 4,000 रूपए इजाफे से 91,000 रूपए हो गई है। 125 रेगुलर मॉडल 6,500 रूपए बढ़कर 1,49,000 रूपए तक पहुँच गया है, जबकि 125 सेल्फ स्टार्ट मॉडल की कीमत 6,500 रूपए इजाफे से 2,11,000 हो गई है। सिर्फ मोटरसाइकिलें ही नहीं, इसके पार्ट्स भी महंगे कर दिए गए हैं, जिस पर शहरी सीख पा हैं। हमें बहुत मुश्किलात हो रही है पार्ट्स का। उनके पार्ट्स कहते हैं बहुत महंगा है। पार्ट्स लेने जाते हैं, पार्ट्स कहते हैं कि यार ये पिछली दफा हमने इतने की डलवाई थी और अब इतने की है। इंपोर्टर के पास जाते हैं, हमें क्रेडिट पे सामान मिलता था 3 माह के लोकल, अब वो कह रहे हैं 3 माह पहले पैसे दो फिर बाद में लोकल सामान लो। ब्रेक शू जो 100 रुपए का ब्रेक शू था, उसकी प्राइस 145-50 रुपए के करीब है, और कोई भी चीज इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। शहरियों ने गिला किया है कि जब डॉलर नीचे आया था उस वक्त तो कीमत 1 रुपया भी कम नहीं हुई, लेकिन महंगा होने पर फौरी कीमतें बढ़ा दी गईं, जो कंपनियों का दोहरा मयार है। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मजदूर महंगाई से परेशान। मजदूर कहते हैं सारा दिन बैठे रहते हैं लेकिन काम ही नहीं मिलता। बढ़ती हुई महंगाई से फैसलाबाद शहर का मजदूर तबका परेशान दिखाई देने लगा। घंटाघर के इतराफ में बैठे मजदूर रोजगार की वजह से शदीद परेशान हैं। उनका कहना था कि काम की तलाश में घर से आते हैं मगर काम मिलता ही नहीं। महंगाई का दौर है कि मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी मिले तो फिर चलो घर का खर्चा चलता है। 700-800 रुपया दिहाड़ी देते हैं, जो भी लेने आता है कुछ 700 कहता है, कुछ 600 कहता है, कुछ 500 कहता है, 1000 कहते हैं, हम 1000 कहते हैं, वो कह रहे 600-700 में मजदूर। बेरोजगारी से परेशान हाल मजदूरों का कहना था कि घरों का सामान बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी लगती नहीं, महंगाई रुकती नहीं, खाना पीना मुश्किल हो गया। हुकाम रिलीफ दिलाएं, मजदूरों की दुहाई। परेशानी यही है कि जनाब ना तो कोई काम हैगा,
महंगाई इन्नी को हो गई है कि अखीर हो गई है गरीब आदमी की। अगले दिन एक मजदूर ने 4 चरपाइयाँ बेच के अपने घर का किराया दिता, 4 चरपाइयाँ। और राती मीडिया वाले दस रहे सन कि एक शख्स ने मजदूरी के हथों अपने बच्चे भी ते आप भी खूह च डिग के छाल मार ली है। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल करके रोजगार के मौके फराहम किए जाएं ताकि मजदूर आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सिटी 41 बना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के सैनिटरी वर्कर्स की आवाज। महकमा बल्दियात ने 297 से जायद सैनिटरी वर्कर्स की फीसद 100 रुपए योमिया उजरत में इजाफा कर दिया। चिन्योट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सैनिटरी वर्कर्स अरसा दराज से यौमिया उजरत में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज थे। महकमा बल्दियात ने 297 से जायद सैनिटरी वर्कर्स की फीकस 3000 तनख्वाह में इजाफा कर दिया। तनख्वाहों में इजाफा होने पर सैनिटरी वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिटरी वर्कर्स ने हुकूमत और मुतल्लिका अफसरान का शुक्रिया अदा किया। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर राना मोहम्मद नवाज, सैनिटरी इंस्पेक्टर मेहर अजीज, समाजी शख्सियत नूरुल हसन शाह ने इस मौके पर सैनिटरी वर्कर्स को जद्दोजहद पर मुबारकबाद दी। 41 वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे मुतालबात आला हुकाम तक तवातर के साथ पहुंचाए, जिसकी वजह से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और उसके साथ साथ सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राना मोहम्मद नवाज साहब की खुसूसी काविशों की वजह से इन लोगों को 3000 रुपए फी माह उजरत में इजाफा हुआ है। 20,000 रुपये तनख्वाह साड़ी पहले सी, ਹੁਣ ਸਾਡੀ 23,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ वैसे शुक्रगुजार हैं कि सारी तनख्वाह बढ़ाई गई है। ये गवर्नमेंट के हदायत के मुताबिक इस पर अमल कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह जितना ही जल्द होगा इनको परमानेंट करेंगे जी। वर्कर्स ने मुतालबा किया कि अब उन्हें डेली वेजेस मुलाजिम से मुस्तकिल करके उनका रोजगार महफूज किया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब के हमरा वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में कानून के रखवाले कानून शिकन बन गए। कानून के मुहाफिज ही कानून तोड़ने में मसरूफ वन वे की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया। कानून पर अमल दरामद करवाने वाले खुद कानून पर अमल करना भूल गए। पुलिस एहलकारों ने वन वे की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया, जबकि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं करते। वन वे खिलाफ वर्जी के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की खसूसी मुहिम जारी है। ताहम मुहिम के दौरान किसी पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। पुलिस एहलकारों को देखकर शहरी भी वन वे की खिलाफ वर्जी को फर्ज समझने लगे। पुलिस एहलकारों से सवाल पूछा तो किसी ने हंसकर टाल दिया और कोई जवाब दिए बगैर चल दिया। बस करो, मेहरबानी करो, कोई काम करना लगा। सर ये हाफिज साहब जवाब देंगे आपको। सर मैं एक्सक्यूज करता हूँ, 15 में मेरी ड्यूटी है। पुलिस तर्जमान मुनीब एहसन का कहना है कि आम शहरी हो या पुलिस एहलकार, सबको ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना होगा, जबकि खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। इसके अंदर ऐसा है कि कोई भी पुलिस वाला हो या आम शहरी हो, उसको ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो उसके खिलाफ की जाएगी। CPO फैसलाबाद ने वाज़ेह तौर पर हदायत दी है कि पुलिस मुलाजमीन ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि आम शहरी भी उनको देखते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। अगर कानून के मुहाफ़िज़ ही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मुआशरे में खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी का रुझान बढ़ता जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन जाहिद हुसैन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात का दौरा चिन्योट। कमिश्नर जाहिद हुसैन बाबर हयात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि सारा फोकस अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने पर है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरजीहात हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है। ज़ाहिर हमारी मुश्तरका है तरजीहात, सारी इलाकाई नहीं होती। सूबाई लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पॉलिसी तय करती है उनको आगे लेके जाना। मैं अपने तारफी दौरों पे हूँ। आज मेरा पहले मैं जंग होके आया था, अब चिन्योट आया हूँ। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो कीमतों को कंट्रोल करना, महंगाई की सूरत को बेहतर करना, थोड़ा उसी पे फोकस कर रहे हैं सारे। लेकिन इसके साथ साथ जो हम आपके रूटीन के मामलात हैं उन सबको, रेवेन्यू के मामलात, रिक्रूटमेंट के मामलात, डेवलपमेंट के मामलात, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में जो जो चीज़ें जिस तरतीब से आती हैं उसी तरतीब से हम लेके आगे चलेंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद की चकझुमरामद महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी और फंडिंग के हवाले से इजलास की सदारत की।
डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने अपने पहले दौरा चक झुमरा में महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हैदर ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतजामिया ने 1060 एकड़ सरकारी अराजी वागजार करवाई है, जबकि कंडोनेशन और आबियाना समेत मुख्तलिफ मुद्दात में रिकवरी बाकी है। डिप्टी कमिश्नर ने गुरदावरियों की डिजिटलाइजेशन और जमाबंदियों की प्रिंटिंग समेत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। जी बिल्कुल, जो हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन फ्रॉम 60 to 120 बेड्स वो अंडर प्रोसेस है और तकरीबन अपने तकमील के मराहिल में है, जो उसकी बिल्डिंग है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में सब्सिक्वेंटली प्रोक्योर की जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3-4 महीने में ये प्रोसेस अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा। डिप्टी कमिश्नर ने फिडमिक के लिए भी ली गई अराजी से मुतलका रेवेन्यू के मामलात को बर वक्त हल करने का हुक्म दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा करते हुए डीसी का कहना था कि अस्पताल की तोसी जल्द मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया और महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान की सरजनिश भी की। फिडमिक जी एक ज़रा पेचीदा, जिसमें उसकी 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थीं, जिनमें से 2 यहाँ चक झुमरा में हैं, एक M3 है और एक अल्लामा इकबाल है। दोनों की हैत और उनके मसाइल भी डिफरेंट हैं और दोनों की जो गवर्निंग लॉज हैं वो भी डिफरेंट हैं। दोनों अपनी डिफरेंट मराहिल पे हैं और दोनों के अलग अलग मसाइल हैं, जिनका आज तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने शहर की खस्ता हाल सड़कों का भी जायजा लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफगन चीमा ने सड़कों की तामीर के लिए इकदामात की यकीन दहानी पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं डीसी फैसलाबाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आज खुसूसी हमारी रिक्वेस्ट पे चक झुमरा है और उन्होंने यहाँ के मसाइल देखे और लोगों की शिकायत सुनी। और ये बात बताते हुए मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि जो 6 माह से हम मेहनत कर रहे थे, झुमरा THQ हॉस्पिटल इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में वो अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा और वो हैंड ओवर हो जाएगा। इंशाल्लाह वो 60 से 120 बेड्स का हो जाएगा। उसके बाद झुमरा साईं वाला रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम स्टार्ट है। उसमें थोड़ी फंडिंग इशूज़ थे, लेकिन वो भी आज या कल में रिलीज़ हो जाएंगे और डीसी साहब ने उस पर कहा कि जो मेरी तरफ से जो इशूज़ पेंडिंग है वो भी इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजले रब्बी और AC झुमरा राजा मोहम्मद हैदर समेत दीगर भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पीडीएम का 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में सियासी मैदान सजेगा। पीडीएम ज़िला कमेटी की जामिया सल्फिया में मीटिंग का एहतमाम किया गया। पीडीएम मीटिंग की सदारत नाज़िम आला सियासी अमूर जमीयत अहले हदीस काशिफ नवाज रंधावा ने की। सिटी सदर शेख एजाज अहमद का कहना था कि जलसा 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में किया जाएगा। जलसे के मुतालिक इत्तलाह ज़िला इंतजामिया को की जाएगी। तशहरी मुहिम के लिए PHA के साथ मीटिंग होगी। वो ऊपर कायदीन की तस्वीरें हो जाएं, पीडीएम के जलसे की तारीख हो, एक पैटर्न सेट हो जाएगा। ये जो रूटीन है वो मस्ट, वो सब कायदीन की तस्वीरें हों। मेरी तरफ से भी अगर कोई इश्तिहार लगे, कोई फ्लैक्स बने, तो मेरी तस्वीर जो है वो मिनजानम में आए, नीचे आए और ऊपर कायदीन की तस्वीरें आए। कि जो हालात हैं, अवाम का जो दर्द है, जो महंगाई है, जो जुल्म है, जो ज्यादती है, वन में ट्रैफिक चला रखी है 3 साल से और एक ही रट पीट रहे हैं, फलां चोर है, फलां चोर है। तो भाई जो कौम मर रही है, कहाँ की चीजें कहाँ पहुंच गई, इसकी फिक्र ही किसी को नहीं। पीडीएम कमेटी के अरकान ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ दी। शुरका का कहना था कि महंगाई की वजह से आम आदमी मुआशी बदहाली का शिकार हो गया है। अगर अपोजिशन जमातें लोगों को निकालने में कामयाब नहीं होती तो ये उनकी नाकामी होगी। कारकुनान को मुनज़्ज़म करके जलसागाह की जानब ले जाने के हवाले से लाया अमल तश्कील दिया गया। फ्लैक्सेस पर तमाम रहनुमाओं की तस्वीर लगाने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। जब से पीडीएम बनी है, तमाम जमातों ने इंडिविजुअली भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए, अपनी अपनी जमात के लेवल पर, और पूरे पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की सतह की हालात हैं। जैसे आप सब ने बताया कि 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, आटा, चीनी, बाकी तमाम जितनी माशी मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, इन सब के बावजूद अगर हम आवाम को मुनज़्ज़म ना कर सकें और आवाम को, कौम को सड़कों पर ना ला सकें, तो ये अपोजिशन की नाकामी होगी। रंधावा साहब कहना चाह रहे थे कि ये मेरी और आपकी जंग नहीं है, ये मेरे और आपके बच्चों के बेहतर कल की जंग है। तो हमें अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए आज इस अलम को बुलंद करना होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें हैं, जो इनके शुरका हैं, हमें भरपूर तरीके से
उनकी आवाज़ को मज़ीद तवाना करना होगा। शुरका का कहना था कि फैसलाबाद में जलसा इतना कामयाब होगा कि इस्लामाबाद में मौजूद हुकूमत हिल जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। दौरे जदीद में भी चिन्योट के शहरी इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम। बख्शी टाउन की खवातीन का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम है। मोहल्ला गफूराबाद से मुलिका बख्शी टाउन में ताहाल सुई गैस ना पहुंच सकी। इलाके भर की खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि दरखास्तें जमा करवाए हुए कई साल गुजर गए, लेकिन हमारा इलाका हुकूमती नजरों से ओझल दिखाई देता है। वो तो कमाल गई 15 साल हो गए, हमारे 15 साल हो गए, हर जगह गैस पै गई है, साड़ी नहीं कोई गल सुनता। डीसी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज खवातीन ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के वादे भी वफा ना हो सके। हम खाना बनाने के लिए महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। 15 साल से हम बड़े परेशान हैं। हमारे मोहल्ले में गैस नहीं है, आगे और गलियों में, पीछे गलियों में सब में है, हमारे मोहल्ले में नहीं है, 3-4 गलियों में नहीं है। हम बड़े परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो परेशान हैं, जो सुबह नाश्ते के बगैर ही चले जाते हैं स्कूल। खवातीन का मजीद कहना था कि इर्द गिर्द के इलाकों में सुई गैस मुयस्सर है, लेकिन हमारा इलाका लावारिस हो चुका है। खवातीन ने बख्शी टाउन में सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज ये खवातीन हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा कर रही हैं कि इनके इलाके में सुई गैस फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगी। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन की खस्ताहाली मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। महकमा रेलवे के मुताबिक करोड़ों रुपए वॉशिंग लाइन की मरम्मत पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए भी किसी काम ना आ सके। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों को वॉश होने में घंटों लग जाते हैं। महकमा रेलवे वॉशिंग लाइन की तामीर का काम मुकम्मल करके खस्ताहाली दूर करे। धोने वाली लाइनें मरम्मत होनी चाहिए, जल्दी वॉश हो, जल्दी प्लेटफार्म पे आए और जल्दी रवाना हो। लेट आती हैं, वॉश नहीं होते, ठीक है, लेट हो जाती हैं, इधर 5-5 घंटे बहने पैसा है, जल्दी आती नहीं है, वॉश होने वाली है, मेहरबानी करके जल्दी करें। वॉशिंग लाइन की खस्ताहाली के बायस रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी में घंटों लग जाते हैं, जिसका खमियाजा मुसाफिरों को इंतजार की सूरत में भुगतना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन वॉशिंग लाइन की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त स्टेशन से रवाना हो सकें। कैमरामैन शोएब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टोबा का मिनी हॉकी स्टेडियम इफ्तिताह के लिए अहम शख्सियत का मुंतज़िर, तकमील के 6 माह बाद भी खिलाड़ियों के काम न आ सका। कप्तान के दौर में भी टोबा टेक्संग में मिनी हॉकी स्टेडियम को ताले लग गए। स्टेडियम तकमील के 6 माह बाद भी इफ्तिताह के लिए अहम शख्सियात का मुंतजर है। 7 करोड़ से जाहिर में लगने वाली आस्ट्रोटर्फ भी देखभाल न होने से जाया होने लगी। एमपीए सईद अहमद सईदी का कहना है कि डीजी स्पोर्ट्स को खत लिख दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुजदार साहब की कोशिश से, उनकी मेहरबानी से डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्संग का जो हॉकी स्टेडियम है वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह हम जल्द इसका इफ्तिताह करेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड इंतहाई जरूरी है। स्टेडियम को फाल बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं और अभी हमने अपने डिपार्टमेंट को लिखा भी है कि अगर इसका बाकायदा इफ्तिताह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें हुक्म किया जाए। अगर वैसे वो हुक्म करते हैं कि इसको खिलाड़ियों के लिए ओपन कर दिया जाए तो ये ओपन कर। साबका इंटरनेशनल खिलाड़ी और कोच इमरान रसूल का कहना था कि आस्ट्रोटर्फ को इस्तेमाल न किया जाए तो इसकी उम्र कम हो जाती है। बच्चे जो है अभी भी मट्टी पे खेल रहे हैं, डस्टी ग्राउंड में खेल रहे हैं, हालांकि उनको इतनी खूबसूरत आस्ट्रोटर्फ करोड़ों रुपए की लागत से जो बनाई गई है उसके ऊपर बच्चों को खेलना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके दुनिया का। सिटी 41 पर मिनी हॉकी स्टेडियम की खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद भी मुतहरिक हो गए। जिला भर के साबका ओलंपियन के साथ मीटिंग की जिसमें राणा शफीक ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर राणा शफीक का कहना था कि ग्राउंड आबाद करना सबकी जिम्मेदारी है। आइंदा हफ्ते स्टेडियम में मैचेस करवाने का फैसला किया गया है जिनमें पाकिस्तान हॉकी के नामवर खिलाड़ियों को मदऊ किया जाएगा। जल्द ही एक अच्छे 1-2 मैच कराए जाएं और लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जितने पुराने प्लेयर हैं उनको बुलाया जाए, नए प्लेयरों को बुलाया जाए ताकि हॉकी के प्रमोशन के लिए काम किया जाए। खिलाड़ियों ने मिनी हॉकी स्टेडियम को फौरी खोलने का मुतालबा किया है। 7 करोड़ से जायद पर मिनी हॉकी स्टेडियम ग्राउंड तैयार हो चुका है, लेकिन सिर्फ इस इंतजार में है कि कब इसका अहम अफसर आएगा और इफ्तिताह करेगा और उसके बाद जो है इस ग्राउंड को खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा। झंग के तारीखी माहिर स्टेडियम की हालत अब होगी बेहतर। स्टेडियम की तामीर और मरम्मत के साथ अतराफ में 5000 पौधे लगाए जाएंगे।
जंग में जबू हाली के शिकार तारीखी माहिर स्टेडियम की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने माहिर स्टेडियम में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना और साबिक MPA सुल्तान सिकंदर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्राउंड की बहाली के लिए खसूसी इकदाम जारी हैं। स्टेडियम की तज़ीनो आराइश के साथ साथ घुड़सवारी ट्रैक भी तामीर किया जाएगा। पूरी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये ऐसी लुक दे कि ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नजर आए। तो मेरी आपकी वसातत से तमाम लोगों से ये अपील है, मीडिया की वसातत से, कि प्लीज़ एक बंदा कम से कम 2 पौधे जो है वो ज़रूर लगाए और हमने आने वाली नस्लों को एक अच्छा पाकिस्तान वो दे के जाना है। चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना ने कहा कि माहिर ग्राउंड में 5000 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। माहिर स्टेडियम ये जंग का कीमती एक असासा है जो अरसा दराज से जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा था और ये ज़बू हाली का और बदहाली का शिकार था ये स्टेडियम, तो इस पे हम अब खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने कहा कि भरपूर शजरकारी के साथ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 चंग। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात फैसलाबाद से मियां काशिफ जिया बिला मुकाबला चेयरमैन जोनल मुंतखब हो गए। PHA के इंतखाबात में फैसलाबाद से मियां काशिफ जिया बिला मुकाबला जोनल चेयरमैन नामजद हो गए। लाहौर फैशंस के डायरेक्टर मियां काशिफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इस हवाले से फैसलाबाद PHA में ऑफिस में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें ओहदेदारान ने मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद नया चेयरमैन नामजद किया। चेयरमैन मुंतखब करने पर काशिफ जिया ने लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट से जो निगोशिएशन है, कोई भी हमारे मामला है, लाइक यान का आजकल बहुत स्वेयर क्राइसिस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो मैटर्स हैं इनको इंशाल्लाह ताला जो मियां फारूक साहब का एजेंडा है इसको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब आल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की नई काबीना का ऐलान के लिए इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें खुर्रम इखलाक को एसोसिएशन का चेयरमैन, राना आमिर को सीनियर वाइस चेयरमैन और एहसानुल हक को जोनल चेयरमैन नामजद किया गया। इजलास में नामजद होने वाली काबीना को मुबारकबाद पेश की गई, जबकि खुर्रम इखलाक ने चेयरमैन नामजद करने पर सीनियर्स का शुक्रिया अदा किया। ये साल जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। यार्न की प्राइस इंटरनेशनल लेवल से भी $1 ज्यादा इधर मार्केट में हमें अवेलेबल है। $1 का मतलब कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट ही नहीं कर सकते। दूसरी जो हमें मोस्टली जो चैलेंज हर एक्सपोर्टर के लिए है वो फ्रेट चार्जेस है, जो यूरोप के लिए पहले $1000 था वो $10,400 हो चुका। दोनों एसोसिएशंस के नामजद चेयरमैनों को फूलों के गुलदस्तों से एसोसिएशन के मेंबरान ने वेलकम किया, जबकि ओहदे का चार्ज भी रवायती अंदाज में सौंपा गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद।